तो अगेन एक और क्वेश्चन आईआईटी का 8 अप्रैल 2024 को आ रखा है। क्या है? ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल in 9 moles water. The mass percentage of the solute in solution. तो मास परसेंटेज निकालना है, दोनों का मास निकालना है। ओके, तो 1 मोल इथाइल अल्कोहल मीन्स आप उसका वेट निकालेंगे तो 46 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि 1 मोल मास का वेट जो है वो 46 ग्राम होता है। कार्बन के 12 हैं, कार्बन के एटॉमिक मास जो है 12 होता है, कार्बन के 2 है, हाइड्रोजन के 5 है, O का 1 है, हाइड्रोजन का फिर 1 है। ओके, और 9 मोल ऑफ वाटर का जो मास आएगा वो 162 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि 1 मोल मास वाटर का मास जो है वो 18 ग्राम होता है। तो मास परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, मास ऑफ अल्कोहल अपॉन मास ऑफ वाटर इंटू मास ऑफ अल्कोहल। सिंपल सा क्वेश्चन आईआईटी अप्रैल 2024 को आ रखा है। ओके, मोल और मास लेना, जो भी इनका जो मास है, वेट जो ग्राम में है 46/208, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका परसेंटेज आ गया 22.11 और नियरेस्ट पॉइंट तक निकालना था तो 22 आ गया। अगेन इसी जो हमने स्पेशल क्वेश्चंस किया था कि फार्मूला पढ़ा था, यह आईआईटी 2024 अब 6 अप्रैल को आ रखा है। डेंसिटी दे रखी है, इसमें मोलैरिटी दे रखी है 3 मोल्स, और मोलैरिटी निकालनी है, क्योंकि कह रहा था डेंसिटी ऑफ दिस वन x मोलर ऑफ NaOH। अब NaOH का आपको एटॉमिक मास मालूम, मोलर मास मालूम होना चाहिए। ओके, तो जो आता है वो 40 ग्राम आता है। सिंपल फार्मूले में रखना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू D डेंसिटी माइनस मोलैरिटी RITY इंटू मोलर मास ऑफ द सल्यूट या मोलर मास ऑफ द NaOH। तो NaOH का मास 40 आया था, तो कितना ग्राम डिजॉल्व है हमें वो निकालना है। ओके, तो मोलैरिटी x दे रखी थी, उन्होंने दे रखा था जी दिस वन XM, तो कैपिटल M की जगह x रखा, सीधा फार्मूले में पुट करना है, सोल्यूशन करना है, लीनियर इक्वेशन बनेगी। सोल्यूशन पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि आपको आता है। ओके, तो x इज इक्वल टू 3 मोल आ गया। तो ये क्वेश्चन है जहाँ पे मोलैरिटी RITY और LITY दोनों सेम आ रही है 3। तो डेंसिटी पे ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है ना। अगेन जो क्वेश्चन है वो IIT में आ रखा है अप्रैल 2004 में। तो क्या है? मोलैरिटी M of an aqueous solution containing 5.85 gram of NaCl in 500 ml वाटर ईच कितनी होगी? तो मोलैरिटी निकालनी है RITY, तो मोल्स ऑफ सल्यूट दे रखा है। ओके, कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास दे रखा है कितना मास, हमने क्या था, कितना मास डिजॉल्व है NaCl का 5.85, और आपको पता ही है कि NaCl का मोलर मास जो है कितना आता है 58.5 आता है, तो 58.5 आ गया। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5.85 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं NaCl के? 0.1 मोल आ गया। तो 0.1 500 में डिजॉल्व था, डिवाइडेड बाई 1000, तो 0.2 इसकी मोलैरिटी आ गई। तो देखिए कितना इजी से क्वेश्चन आते हैं। आप इसे चेक भी कर सकते हैं IIT के उससे। अगेन जो हमने फार्मूला किया था उसी पे क्वेश्चन है। ओके, क्या है? ये 6 अप्रैल 2024 को आ रखा है। ये जो 2 डेट देख रहे हैं इसमें फर्स्ट बैच और सेकंड बैच का आता है फर्स्ट मीटिंग में। तो मोलैरिटी
जो है फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलैरिटी ऑफ 3m एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज क्या होगी? तो मोलैरिटी निकालनी है, मतलब अगेंस्ट मास ऑफ द सॉल्वेंट के अगेंस्ट कितने मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व है वो हमें फाइंड आउट करना है। डेंसिटी दे रखी है 1.25 और मोलर मास तो आप जानते हैं NaCl का कितना होता है 58.5। तो सीधा फार्मूला आप रखें। ओके, डेंसिटी तो मोलैरिटी दे रखी थी RIT/3 इंटू 1000, डेंसिटी दे रखी थी 1.25 और मोलर मास जो है 58.5 था। ओके, सीधा सिंपल सा कैलकुलेशन है जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जो है ये जो आता है ये मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट आता है। इट इज ए मास ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन आ गया, मास ऑफ द सोल्यूट आ गया, तो मोलैरिटी आ गई 2.79। ओके, 2024 में एक और क्वेश्चन आ रखा है। 2024 31 जनवरी में आया था, क्योंकि 2 बार पेपर होते हैं, जनवरी में 1 अप्रैल में, तब ये क्वेश्चन आ रखा था। क्वेश्चन में थोड़ा कुछ घुमा के देते हैं कि आपको मैथ्स का या आपको केमिस्ट्री प्लस मैथ्स का कितना बेसिक नॉलेज है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्या है बेटा आपका मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर, ओके, 1 लीटर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का मतलब H3PO4 हैविंग 70% प्योरिटी, मतलब जो हमारे पास सोल्यूशन है उसका 70% वो प्योर है, उसमें 70% जो है H3PO4 है, बाकी अदर जो इम्प्योरिटीज है जो भी है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दे रखी है 1.54, तो हम मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना आया हमारे पास, 1.54 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1540 ग्राम आ गया। अब 70% प्योर है, तो 70% ऑफ 1540 ग्राम का हम निकालेंगे, तो हमारे पास आ गया ये जो प्योरिटी आई H3PO4 जो है वो कितनी आई 1078 ग्राम। ओके, तो मोलर मास निकाल लेते हैं, उसे मोलर मास में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मोलर मास ऑफ द H3PO4 कितना होता है 98 है। H3PO4 का मोलर मास 98 आता है। गॉट इट। तो हमारे पास 11 मोल्स ऑफ H3PO4 डिजॉल्व है। तो मोलैरिटी निकालनी थी, बाय चांस 1 लीटर दे रखा था, 1 लीटर दे रखा था ना, इसलिए यहाँ पे 1000 लिखा। मैं फार्मूला ज़्यादा चेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर में मिलीलीटर करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। तो वही क्या है मोलैरिटी का फार्मूला आपको आता ही होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स। तो 11 मोल्स आ गए, तो मोलैरिटी आ गई 11 मोल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी IIT का क्वेश्चन है, 30 जून 2024 को आ रखा है IIT में, और बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। कहता है कि मास ऑफ द सोडियम एसीटेट, आप जानते हैं सोडियम एसीटेट का फार्मूला CH3CONA। ये रिएक्शंस भी आती है जब आप सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एसीटेट बनाता है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.35 मोलैरिटी, मतलब RITY इतने मोलैरिटी का उसे सोल्यूशन चाहिए। ओके, एक सोल्यूशन इतने ग्राम, और मोलर मास दे रखा है इसका CH3CONA का 82.03 ग्राम पर मोल्स। इस फ़ोन में थोड़ा सा दिक्कत है, दूसरे फ़ोन से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल है, लेकिन वीडियो डालना ज़रूरी था आप लोगों के लिए। तो वी नो डैट मोलैरिटी इज इक्वल टू RITY इज इक्वल टू क्या आता है मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 1000। ओके, तो मोलैरिटी दे रखी थी 0.35। गॉट इट। तो मोल्स ऑफ द सोल्यूट ले लिया मैंने, मोल्स ऑफ द सोल्यूट X ले लिया था,
वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 250 था, ये 250 ml था। ओके, तो 250 को 1000 डिवाइड करेंगे 4 आएगा। अगेन x इजिकल टू 0.135/4। मैंने अभी इसे काटा नहीं किया है, कैंसिल आउट नहीं किया, क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट करना वहाँ पे। तो 1 मोल का वेट जो होता है वो 82.02 ग्राम होता है, जो उन्होंने दे रखा है ये मोलर मास ऑफ द सोडियम एसीटेट 82.02 ग्राम पर मोल्स। तो यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छी थी इसलिए मैंने नहीं किया। तो हमारे पास कितना मोल्स डिजॉल्व था, मोल्स ऑफ द सोल्यूट कितना आया था 0.35/4 में कितने मोल्स होंगे, तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो 7.176 ग्राम आया, और यही पूछ रहा था। ओके, नाउ 29 जून 2024 को वापस H2SO4 मोलर मास आपको पता ही है इसका 98 होता है, देखो दे रखा है 98। तो क्या कहता है सवाल, ए सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 31.4% ऑफ H2SO4 बाय मास। ओके, तो जो H2SO4 है वो 31.4% H2SO4 है बाय मास, और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे रखी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। अभी एक पहले भी सवाल करके आए थे, वहाँ पे भी डेंसिटी इतनी थी। तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करनी है, और ग्राम मोलर मास ऑफ द H2SO4 98 दे रखा है पर ग्राम। ओके, तो क्या है 31.4% H2SO4 बाय मास का मतलब क्या हो गया, सोल्यूशन ऑफ द